साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चाइना में आज मेरा आखिरी दिन है। आज मैं यहाँ से जो है इंडिया के लिए उड़ान भरने वाला हूँ। पहले मैं जाऊँगा थाईलैंड, थाईलैंड से जाऊँगा मैं इंडिया। यहाँ से कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी, इसलिए मुझे वाया थाईलैंड होकर जाना पड़ा। तो साथियों, जब मैं चाइना आया तो तभी मेरे घर से मैसेज आ गया था, मुझे अर्जेंट वापसी जाना था, इसलिए मैं 3 दिन ही चाइना रुक पाया और एंट्री के साथ ही मैंने अपनी रिटर्न फ्लाइट बुक कर ली थी। चलो ठीक है दादा, बाय। चलते हैं। चलता है, ठीक है। ओके, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम कभी आए तो। साथियों, ये थे ग्वांगझोउ में मेरे होस्ट जो कि इंडियन थे, और जो साउथ इंडिया है अपना, उधर के रहने वाले, इनका नाम कृष्णा था। बहुत ही बढ़िया आदमी थे। अगर ये नहीं होते तो 3 दिन में तो मुझे चाइना को समझने में ही लग जाते। इनकी मदद से मैं 3 दिन जितना भी घूम पाया वो बढ़िया घूमा। अगर कृष्णा भाई नहीं होते तो मैं नहीं घूम पाता ढंग से। कृष्णा भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से। लगभग 1 घंटा लगेगा, तो मैं 9:30-10 बजे तक पहुंचूंगा। देखते हैं क्या होगा। अब ये तो वहीं जाके पता चलेगा क्या होता क्या नहीं होता। ठीक है ना, तो चलिए चलते हैं फटाक से। ग्वांगझोउ सिटी से जो एयरपोर्ट जो है वो 20 से 25 किलोमीटर दूर है। तो आधा घंटा 45 मिनट मुझे वहां लगने वाले थे, तो मैंने पकड़ी सीधी मेट्रो, जो कि मेरी फ्लाइट थी एयरपोर्ट नॉर्थ टर्मिनल 2 से मेरी फ्लाइट थी। तो मैंने ट्रेन पहले जो है मेट्रो पकड़ी, लाइन 3 की। मेट्रो फिलहाल पकड़कर जो मैं है पहुंच गया सीधा एयरपोर्ट। खाली है। एयरपोर्ट में कुछ देर इंतजार करने के बाद सीधा हो गई बोर्डिंग। तो भाई ये अपना गेट है, गेट A150, और इसकी बोर्डिंग शुरू हो गई है। अपन अभी है लाइन में चल रहे अपने फ्लाइट की ओर, और देखते हैं कौन सी सीट मिली है। शायद A B C D बीच वाली मिली है, और बीच से कोने वाली जो जो इसमें रहती है कोने की, वो मिली है। तो चलो। तो भाई ये होता है छोटा सा आपका जो है हवाई जहाज़ के अंदर टॉयलेट। ये शीशा है, और ये जो है ये बच्चे के लिए है, नैपी चेंज करने के लिए। और ये इधर टिश्यू है, एक टिश्यू इधर है, ये इधर है, और एक छोटा सा वॉश बेसिन होता है। इधर भी टिश्यू है, 2-3 तरफ टिश्यू है ये, और बस इतना सा ही होता है भाई। ये देखो, ये इतना सा ही है। हाँ बस। ये इतना सा टिश्यू होता है। ये फर्स्ट, और ये छोटा सा होता है। टॉयलेट की वीडियो तो मैंने आपको दिखा दी, लेकिन मैं फ्लाइट की वीडियो नहीं बना पाया था। तो ये मेरी फोटो है जिस फ्लाइट में मैं पहुंचा था बैंकॉक। तो भाइयों फ़्लाइट लैंड हो गई है, इमिग्रेशन भी क्लियर हो गया है, वीज़ा फ्री है ही थाईलैंड इंडियंस के लिए। और जो समझदार इंडियंस है, जो बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, वो अब जितने भी हमारे जो नेशन जो फ्री हुए हैं, फ्री वीज़ा जिसने इंडिया के लिए किया है, वो ज़्यादातर यूज़ करेंगे, और करना भी चाहिए। उसको ट्रांजिट के लिए भी यूज़ करेंगे। जैसे मुझे फ़्लाइट मिल गई थी ढाका से, लेकिन वहाँ से मुझे ट्रांजिट लेना पड़ता, ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ता, और ये फ्री वीज़ा है, तो इसलिए मैं इधर से आया। तो ये फ़ायदा पर मुझे, मैं अभी जो मेरी फ़्लाइट जो लैंड करी चाइना से यहाँ, वो डॉन म्योंग एयरपोर्ट में करी है, और मेरी जो नेक्स्ट फ़्लाइट जो है वो स्वर्ण भूमि से है। तो स्वर्ण भूमि जाने के लिए यहाँ से वैसे तो टैक्सी, क्रैब वगैरह सब कुछ है, लेकिन वो बहुत पैसे लगते हैं, 500 से 700 बात लेंगे। और लेकिन एक सस्ता और बढ़िया तरीका भी है, यहाँ से चलती है शटल बस। अभी 3:30 रात के, आधी रात के 3:30 बज रहे हैं।
तो शटल बस अभी शुरू नहीं है, लेकिन सुबह 5 बजे मैंने पता किया, सुबह 5 बजे शटल बस शुरू होगी। और यहाँ से डॉनम्योंग से स्वर्ण भूमि जो है वो लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर है। तो अपन 5 बजे लेंगे शटल बस यहाँ से स्वर्ण भूमि, फ्री शटल बस, 1 रुपये में रहेगा उसमें। और फिर उसके बाद वहाँ से चलेंगे दिल्ली। फिलहाल मैंने ये कॉफ़ी ले ली है, ये कॉफ़ी ले लिया 7-Eleven से, एक ये ले लिया, ये बटर वाला ब्रेड केक, ये फ्रूट और ये टोस्ट ले लिया। तो ये भी चल रहा है। तो चलो ये खा पी के मिलेंगे शटल बस पे। ये है शटल बस का गेट और ये है एग्ज़िट नंबर 6 शटल बस स्वर्ण भूमि। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से शटल बस लेंगे 5 बजे और उसका रूल ये है कि आपको पासपोर्ट और टिकट दिखाना पड़ेगा इस काउंटर पर, जब जाके आप जो है शटल बस का यूज़ कर सकते हैं। और काउंटर पे अभी कोई नहीं है, 5 बजे कोई आएगा शायद, अभी खाली पड़ा देखो। तो भाई अपने एंट्री हो गई है और पासपोर्ट देखा, टिकट देखा और ये चिप सी लगा दी है DMK 20 दिसंबर, यानी कि ये पहचान होगी। तो अभी थोड़ी बहुत देर में 15-20 मिनट में हम निकलेंगे स्वर्ण भूमि की ओर। तो भाई पहुंच गए हैं स्वर्ण भूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट। थोड़ी देर के लिए नींद आ गई थी भाई, आधा घंटा है, 1 घंटा वहाँ से यहाँ तक थोड़ा सा आराम करा, लेकिन काफ़ी नहीं, अभी और आराम करा। ये है भाई स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। ये रखवा दो, उसके बाद छोटा पीना आ गई छोटा पीना। हाँ भाई छोटा पीने तो भाई अपने पास है अभी बहुत टाइम। अपनी जो फ्लाइट है वो 11:10 की है, तो कहीं कोना पकड़ के आराम करने की कोशिश करते हैं। आराम से 8-9 बजे करीब उठेंगे और उसके बाद जो है बोर्डिंग पास वगैरह लेंगे। चलो चलते हैं, कहीं कोना पकड़ के आराम करते हैं। वैसे तो मेरी फ्लाइट बैंकॉक के स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट से 11 सवा 11 बजे की थी, जो कि स्पाइस जेट के प्लेन से थी। फ्लाइट मैंने बुक कराई थी पहले से ही, और मैं बता दूं चाइना जो है वो मुझे इस पूरे सफर में सबसे महंगा पड़ा। वापसी जाना लगभग 30,000 रुपये मेरे जो है फ्लाइट के टिकट के लगे, और जो चाइना का वीजा जो था, क्योंकि मैंने एजेंट के थ्रू
वीजा लिया था तो 10 से 12 हजार रुपये मेरे चाइना वीजा में लग गए थे। तो इस पूरे सफर में यानी कि चाइना में सबसे ज्यादा महंगा पड़ा, और चाइना में मैं सिर्फ 3 दिन ही रुक सका, जबकि मुझे चाइना में ज्यादा दिन रुकना चाहिए था और ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए था। और मैं बता दूं, फ्लाइट जो है 11:15 बजे की थी, लेकिन बार बार जो है फ्लाइट हमारी डिले हो रही थी, और लगभग 2 बजे के बाद जो है फाइनली हमें जो है फ्लाइट मिली और हम बोर्ड करने के लिए फ्लाइट की ओर बढ़े। यह समय मेरे लिए बहुत ही इमोशनल था, क्योंकि मैं लगभग 1 महीने से ज्यादा पहली बार अपने घर से, अपने देश से बाहर था। तो साथियों, ये लास्ट वीडियो है इस पूरी सीरीज की। यदि आपको कोई क्वेश्चन, कोई जानकारी चाहिए हो, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर कमेंट ज्यादा लोगों का आया, ज्यादा लोगों की पूछताछ हुई, तो मैं एक Q&A वीडियो भी इस पूरी सीरीज के बाद बनाऊंगा, यानी कि इस वीडियो के बाद बनाऊंगा। स्पाइस जेट 1 घंटा 10 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुकी है, और अभी आधा घंटा मेरे ख्याल से हो जाएगा, तो लगभग 1.5 घंटे के बाद ये फ्लाइट जो है स्पाइस जेट की तो नहीं है, उनके पार्टनर फ्लाइट है ये, इसमें लिखा हुआ ऑपरेटेड बाई स्पाइस जेट। और स्पाइस जेट का जहाज़ तो ये नहीं लग रहा, उसका पार्टनर जो कंपनी वाला पार्टनर जो होता है, जो कंपनियाँ मिलकर चलाती है, वो शायद कर रहा है। फ्रेंड्स, आ गया अपनी सीट पर, और F सीट मिली इस बार फिर, विंडो सीट फ्री वाली, बिना पैसे की, जो मेरे पूरे ट्रैवल में ज़्यादातर होता है ऐसा ही। तो सीट मिली, विंडो सीट ऐसी है। कितनी देर में ये फ्लाइट उड़ेगी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन 1-1.5 घंटा ये लेट हो चुकी है। 1-1.5 घंटा लेट होगी तो 1-1.5 घंटा बाद ही पहुँचेगी। चलो खैर, और यहाँ मौसम देखो, धूप निकल रही है। तो साथियों, फाइनली 1 महीने से ज्यादा बाहर रहने के बाद, यानी कि देश से बाहर रहने के बाद, परिवार से दूर रहने के बाद, अब शुरू हो गई थी वतन वापसी। बहुत खुश भी था और थोड़ा सा दुख भी था, क्योंकि 1 महीने तक जो इस सफर में मैंने सीखा, जो एक्सपीरियंस किया, वो अलग ही था। हालांकि मैं और एक्सपीरियंस करना चाहता था और घूमना चाहता था, लेकिन जो है फैमिली से कुछ मैसेज आया तो मुझे वापसी जाना पड़ा। लेकिन बहुत जल्द एक और नई शुरुआत हुई। भाई सुस्सा है। तो वेलकम टू दिल्ली, वेलकम टू इंडिया। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night.